नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी आयुध निर्माण फैक्ट्री की है और डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सीटें हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी, तो पूरी डिटेल आपको बताएंगे। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित छोटे छोटे अपडेट्स हम आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं और टेलीग्राम हमारे मेन चैनल के नाम से, जो आप शायद जानते होंगे, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहीं पर सबसे पहले अपडेट देते हैं। आइए माय डियर, यहाँ एक अपडेट डालते हैं। देखो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल जो कि ओडिशा में है, यहाँ की ये वैकेंसी है। मतलब इस यूनिट में वैकेंसी है और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की यूनिट होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में ठीक है। हाँ, एक सबसे बड़ी वैकेंसी की जो कमज़ोरी है ना, वो ये है भाई, ये देखो, क्या टेनर बेस्ड है, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अभी भी ये पहला कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल का होगा, लेकिन अगर वर्क आपका सेटिस्फैक्ट्री रहता है तो इसे 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, यानी टोटल 4 ईयर का हो सकता है ना। मैक्सिमम एक्सटेंड अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंगेजमेंट। मतलब टोटल 4 साल की नौकरी आपको मिल सकती है। 3 बार बढ़ाया जा सकता है और एक आपका पहला साल है ही। तो मेरा पहला सुझाव या चर्चा या डिस्कशन आपके साथ ये है कि अगर आप बिल्कुल ही बेरोज़गार हैं तो फिर मुझे लगता है कि ज्वाइन कर लेनी चाहिए। क्यों ज्वाइन कर लेनी चाहिए? क्योंकि सैलरी ठीक ठाक है, काम मिलेंगे, काम के बदले दाम मिलेंगे, दाम भी पूरी तरह से सरकारी नियमों के अधीन। बेसिक, उस पर डियरनेस अलाउंस, बाकी सारे अलाउंसेज, सब रूल रेगुलेशन, अदर फैसिलिटीज़, यानी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह आपको टोटल चीज़ें जो मिलती है वो मिलती रहेगी। और अगर काम सही से करोगे तो ये भी कन्फर्म है कि कोई आपको 1 साल बाद नहीं निकालेगा। तो वैकेंसी ये भी मानकर चलो कि 4 साल के लिए भी है। तो अगर कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हो, लगातार पढ़ सकते हो, यानी काम के बाद 8 घंटे की यहाँ ड्यूटी करो और उसके बाद में अगर आप में पढ़ने की कैपेसिटी है तो फिर मुझे लगता है ये सेकंड ऑप्शन है कि अगर आप ओडिशा से हैं देन आपको अप्लाई करना ही चाहिए क्योंकि आपके स्टेट में ही पोस्टिंग मिलेगी। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप बड़माल से ही है या बोलांगीर ज़िले से है तो फिर मुझे लगता है कि और ज़्यादा आपके लिए हो गया कि घर के पास ही नौकरी है। तो इतनी सारी जानकारी दे दी, अब आ जाओ बात कर लेते हैं वैकेंसी पर। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी है, यानी गैर अधिशासी कहलाते हैं ये। मतलब ऑफिसर ग्रेड नहीं होती है, कर्मचारियों की ग्रेड है, ये समझ लो कुल मिलाकर। कई बार बच्चे पूछते हैं एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है। ठीक है, तो जो पोस्ट का नाम है वो तो रखेंगे टेनर बेस्ड DBW, जिसका है डेंजर बिल्डिंग वर्कर। ठीक है, डेंजर बिल्डिंग वर्कर टेनर बेस्ड। ये देखो यहाँ पर आपका जो बेसिक पे रहेगा ना वो है 19,900 रुपये। माय डियर, देश में रेलवे लोको पायलट की एक वैकेंसी आई हुई है, शायद आपको याद हो तो, 2024 में भी 2025 में भी, उसका बेसिक भी इतना ही है। अब वो एक लेवल अलग है या यूँ कहें कि क्रेज अलग है तो वो मान लीजिए। बाकी बेसिक के मामले पे मैं बता रहा हूँ कि ये बेसिक कम नहीं होती है। ITI में लगभग यही मिलता है पहला ग्रेड, बहुत सारी जगह तो 19,200 ही मिलता है। ठीक है, तो बढ़िया ही है। स्किल्ड कैटेगरी में आपको रखेंगे, ITI वाला स्किल कहलाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 50 सीटें हैं यहाँ पर, सबकी कंबाइंड है। 6 अनरिजर्व की है और 20 OBC की है। देखो, कोई सोचेगा OBC की ज़्यादा क्यों है, ये कई बार बेक लोग होती है ना, वो इंक्लूड हो जाती है इसमें, साथ में जुड़ी हुई होती है। 11 SC की है, 5 ST की है और 7 EWS की भी है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये सीटों का क्राइटेरिया यहाँ पर देख लीजिएगा। अब आता हूँ मैं क्वालिफ़िकेशन पर। क्वालिफ़िकेशन है आपके यहाँ पर अप्रेंटिसशिप। ध्यान से सुनिएगा, ITI नहीं है, ये हमेशा अप्रेंटिसशिप ही मांगते हैं। सीधा अप्रेंटिसशिप हो चाहे ITI के बाद अप्रेंटिसशिप हो, इनको अप्रेंटिसशिप चाहिए। 10th बेस पर डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप भी होती है, ध्यान रखना, NCL करवाता है। तो यहाँ ये देखो, ये रहा, इन्होंने लिखा है NCVT, जो कि
आजकल NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कहलाते हैं, पहले NCTVT हुआ करता था, महाराष्ट्र में तो अभी भी NCTVT है, और अब वर्तमान में NCVT बोलते हैं अपन इसको। यहाँ से आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, मतलब नेशनल वाला अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। किस किस ट्रेड से है देखो, तो इलेक्ट्रीशियन वाला भी है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल वाला भी है, बॉयलर वाला भी है, और टर्नर, सीट मेटल वर्क है ना, मशीनिस्ट, जनरल फिटर, टोटल कुल मिला करके मेन जब अपने जो ITI की ट्रेड्स होती है ना वो सारी है। ठीक है, 19,900 रुपये की बेसिक प्लस उसमें DNS अलाउंस, देश में 55% महंगाई भत्ता है। 20,000 का 55% लगभग आप उसको 11,000 मान लो, 20 और 11 31,000 रुपये तो सैलरी इन दोनों से ही हो गई। इसके अलावा और जितना भी आपका एक्स्ट्रा अलाउंसेज बनता है वो सारे अलाउंसेज भी आपको मिलेंगे, इन्होंने सब कुछ क्लियरली कहा है। ठीक है, एज क्राइटेरिया देखो, एज क्राइटेरिया है 18 से लेकर 40 साल की एज, किसके लिए? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी में SC ST से है तो 5 साल का एज क्राइटेरिया, अपर एज में छूट, यानी आपके लिए 45 साल एज हो गई, लो भाई लगो नौकरी करो काम। 3 साल है OBC वालों के लिए, यानी 43 ईयर हो गया OBC के लिए, एक तरह से 43 साल की एज तक आप यहाँ पर भर सकेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस देखो किसी से नहीं ली जाएगी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखो, सब एक जैसे है, वो कह रहे हैं हमारे लिए किसी से कोई फ़ीस नहीं लेंगे हम। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म ऑफलाइन भेजना है भाई। भरना कैसे है? ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, इस नोटिफिकेशन के नीचे वो फॉर्म दिया हुआ है, तो आप उसको A4 साइज़ में प्रिंट निकलवा करके हाथ से भर करके भेज सकते हैं। कहाँ भेजना है? यहाँ पर द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल, PO बड़माल, बालांगीर, ओडिशा। ठीक है, यहाँ आपको ये भेजना है बाई पोस्ट या स्पीड पोस्ट। 30 दिन के अंदर अंदर पहुँच जाना चाहिए। सैलरी के बारे में देखो, ये क्या करें कि आपको हम वर्किंग डे के हिसाब से देंगे 1/30, यानी 19,900 प्लस DNS अलाउंस जोड़ लिया, इसमें और सारे अलाउंस जोड़ लिए। मान लीजिए कि आपका 45,000 रुपये बनता है, वैसे ही बता रहा हूँ मैं। अब इसमें वो 30 का भाग देंगे, एक दिन की सैलरी आ जाएगी। अब मान लीजिए कि आपने 25 दिन काम किया तो आपको 25 दिन के पैसे मिलेंगे। वो तो है ही, छुट्टियाँ लोगे तो छुट्टियाँ कटेगी, वो इन्होंने कह दिया है पहले ही। बाकी 3% हर साल इंक्रीमेंट और वो ये सब तो मिलता ही रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस देखो कैसे होगा, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपके NAC बेस पर एक मेरिट बनेगी और इस मेरिट बेस पे आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद में इन दोनों से एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसको कट ऑफ लिस्ट बोल दीजिएगा। उसमें आपकी ट्रेड के और स्किल टेस्ट के दोनों के परसेंटेज जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है ना, कैसे बनेगी? ये रहा, जो आपका NCTVT में मार्क्स है उसके 80% और जो ट्रेड टेस्ट आप देंगे उसमें 20% नंबर जोड़ लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, किसी के अप्रेंटिसशिप में 80% नंबर है तो इसका 80% यानी 64 नंबर यहाँ से ले लेंगे। मान लीजिए कि किसी ने स्किल टेस्ट में भी 80% नंबर ले लिए तो इसका 20% यानी 16 नंबर इसके यहाँ से जोड़ लेंगे। इस भाई के नंबर हो गए 80। ठीक है, ये रहेगा आपका मेरिट निकालने का तरीका। भाई और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर जाइए और ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद सोच समझ कर ही भरें। चलो, यहाँ से कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ये फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। कम से कम उड़ीसा वाले बच्चों तक तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।